हम देखते हैं देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ से चालू होता है क्रमांक संख्या। देखिए टोटल जो यानी कि आवास में हम अभी एक आवास का निकाल रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है, ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट जो हमारा ट्यूबलाइट है उसकी संख्या कितनी है, 6। देख लीजिए ट्यूबलाइट की संख्या कितनी है, 6। तो हम दिखा देते हैं आपको ट्यूबलाइट पे कैसे जो है कि 6 है। देखिए यहाँ पे देखिए ट्यूबलाइट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्यूबलाइट 6 है। पंखा कितने हैं, 1 2 3 4 5 पंखा है, ठीक है। बल्ब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बल्ब लगेंगे, ठीक है। 9 बल्ब लगेंगे। और देखिए 5 एम्पियर के सॉकेट कितने लगेंगे, 5 के 1 2 3 4 5 6 जो है कि 5 एम्पियर के सॉकेट लगेंगे। और देखिए 15 एम्पियर के सॉकेट कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 जो है कि 15 एम्पियर के सॉकेट भी लगेंगे। इन बातों को आप याद रखिए, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं पुनः अपने इस स्थान पे। जब बात चलिए देखिए पहले नंबर पर क्या है, ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट की संख्या मैं बताया हूँ कितने है, ट्यूबलाइट की संख्या 6 है। और प्रत्येक ट्यूबलाइट कितनी वाट की है, 40 वाट की है। तो 40 × 6 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए फैन है। फैन में बताया हूँ फैन की संख्या कितनी है, 5 है। और प्रत्येक फैन को हम ले रहे हैं कि वो 60 वाट का होगा। तो 60 वाट की यदि 5 फैन होंगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 यानी 300, यानी 300 वाट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे बल्ब जो है कि 60 वाट का है। तो और बल्ब की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। 9 है तो 9 छक्का 54 यानी 540 वाट, 540 वाट इसका लोड हो गया। और 5 एम्पियर के सॉकेट की बात करें तो एक सॉकेट को हम मान के चलते हैं वो 100 वाट उसमें हम लोड दे सकते हैं, ठीक है, 5 एम्पियर के सॉकेट में। और टोटल सॉकेट की संख्या कितनी है, 6। तो 100 छक्का 600, ठीक है, यानी 600 हो गया। अब देखिए इसमें हम 15 एम्पियर के सॉकेट को नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 15 एम्पियर का सॉकेट कभी भी प्रकाश पंखा परिपथ में नहीं लगाते हैं। देखिए आप कभी देखे होंगे जो पावर सॉकेट होता है उसको हम अपने स्विच बोर्ड, जिससे पंखा बल्ब हम कंट्रोल करते हैं, उस स्विच बोर्ड से थोड़ी सी दूरी पे हम पावर सॉकेट लगाते हैं, जिसमें एक पावर स्विच होता है और 5 पिन का एक पावर सॉकेट होता है, ठीक है। इन बात को ध्यान दीजिएगा, अपने घर में आप देख भी लीजिएगा, लगा भी होगा। तो कभी भी ये हमारे प्रकाश पंखा परिपथ वाले बोर्ड में नहीं लगता है। ये हम कुछ अपने रूसी रूम में लगाएंगे लेकिन कुछ दूरी पे लगाते हैं और वो अलग से होता है, ठीक है। इसलिए हम उस लोड को इस जो कि कॉलम में नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए जो टोटल हमारे जो लोड हैं, टोटल लोड कितने हो गए, 240 प्लस 300 प्लस 540 प्लस 600, टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 1680। तो कितना आएगा, 1680। अब देखिए हम यहाँ से अपने इतने लोड का हम करंट निकाल लेंगे। इतने लोड का देखिए हम करंट कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए हमारा फार्मूला होता है P = VI, हमारा फार्मूला होता है P = VI, ठीक है। तो देखिए जब P = VI हमारा फार्मूला होता है तो यहाँ से हम I = निकाल लेंगे P/V, P/V। अब देखिए P/V में I बराबर P/V में P रखिए तो P पूरा पावर कितना है, 1680 है। पूरा पावर कितना है, 1680 है, डिवाइडेड बाई भी हमारे घर में कितने वोल्टेज होती है, सिंगल फेज की वोल्टेज कितनी होती है, 230 वोल्ट, ठीक है। वो 3 फेज सप्लाई आया था क्योंकि हमें 4 आवास में इनपुट देना है, इसलिए 3 फेज की सप्लाई लाए हैं। लेकिन प्रत्येक आवास में हम सिंगल फेज ही ले जाएंगे, इस बात को लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में जो पंखा बल्ब टेलीविज़न जो भी चलाए जाएंगे वो 3 फेज से नहीं चलेंगे भैया, वो उड़ जाएगा, भक्क से ना उड़ जाएगा, चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारे घर के रूमों में जो भी वोल्टेज आएगा वो 230 वोल्ट सिंगल फेज का ही होगा। तो 1680 पावर हमारा हो गया, वाट हो गया, और 230 कितना है, वोल्ट हो गया। तो इनका जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.30 और एम्पियर करेंट आया है। तो करेंट का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। 7.30 एम्पियर करेंट आया है। अब देखिए परिपथों की संख्या कितनी है, 3। ये तो हम सिंगल का निकाले हैं, ठीक है। ये हम किसका निकालें, सिंगल। जैसे देखिए हमारा जो प्रत्येक आवास है वो 3 मंजिला है। प्रत्येक का क्वेश्चन में दिया, ये अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। प्रत्येक आवास वो क्या है, 3 मंजिला है, ठीक है। प्रत्येक आवास, ये मैं दरवाजा बना दे रहा हूँ समझने के लिए। प्रत्येक आवास मेरा 3 मंजिला है, तो मैं एक फ्लोर का निकाला हूँ लोड। मैं कितने फ्लोर का, मैं एक फ्लोर का लोड निकाला हूँ, तो आया है 7.30 एम्पियर। उसी प्रकार मैं परिपथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं तीनों की बात करूँ, मैं तीनों मंजिल का बात करूँ तो परिपथों की संख्या देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब देखिए
वितरण बोर्ड हमारा कितने का होगा, वितरण बोर्ड हमारा कितने का होगा भैया, देखिए 7.30। हमारा जो स्विच आता है एक आता है हाँ सॉरी, हमारा जो एक एमसीबी आता है, एमसीबी आता है या तो आता है 6 एम्पियर के लिए आता है, ठीक है, या यदि करंट की रिक्वायरमेंट 6 एम्पियर से ज़्यादा हो रही है तो उसके बाद सीधे सीधे हमारा जो एमसीबी आता है वो आता है 16 एम्पियर का, ठीक है। 6 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट होगा तो दुकान पे पता कर लीजिएगा, 6 एम्पियर के बाद सीधे 16 एम्पियर का एमसीबी आता है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे जो वितरण बोर्ड का जो हमारा जो स्विच लगेगा, क्योंकि 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट है, इसलिए हमारा जो एमसीबी लगेगा वो लगेगा 16 एम्पियर का, क्योंकि मार्केट में यही अवेलेबल होता है। और वोल्टेज की रेटिंग हम मान लेते हैं 250 वोल्ट, ठीक है। और डीपीआईसी स्विच यानी डबल पोल का, ठीक है, डबल पोल का। आइए अब हम देखते हैं शक्ति परिपथ। अब यहाँ पे देखिए देखा जाएगा शक्ति परिपथ, जो हमारा जो पावर जो सॉकेट था, अब देखिए यहाँ पे देखा जाएगा शक्ति परिपथ। 15 एम्पियर सॉकेटों का भार कितना है, देखिए टोटल हम जो 15 एम्पियर का जो सॉकेट लगा रहे हैं टोटल, वो कितना लगा रहे हैं, 5 ठो लगा रहे हैं। और देखिए प्रत्येक पावर सॉकेट का जो लोड हम मान के चलते हैं 1000 वाट, एक सॉकेट का 1000 वाट हम लोड मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए 5 एम्पियर का जो सॉकेट था उसका हम 100 वाट मान के चले थे, लेकिन यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट है तो इसका हम कितना मान के चलते हैं, 1000, ठीक है। तो देखिए 15 एम्पियर के सॉकेट कितने हैं, 5 हैं, तो उसमें एक का लोड 1000 वाट मान के चलेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5000 वाट। 5 से कितना हो जाएगा भैया, 5000 वाट। तो यहाँ पे इसका हम करंट निकाल लेंगे कि 5000 वाट लोड हो गया 5 सॉकेटों का, तो लोड कितना हो गया, तो करंट की मांग कितनी आएगी, तो करंट की मांग आएगी फिर से I इक्वल टू पी अपान वी से, I इक्वल टू पी अपान वी से। तो फिर से रख दीजिए यहाँ पे P का मान रख दीजिए कितना, 5000, ठीक, और डिवाइडेड बाई 230 वोल्ट। तो ठीक है 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट रखने के बाद आपका क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 21.74 एम्पियर, 21.74 एम्पियर। देखिए यहाँ पे आया है 5000 डिवाइडेड बाई 230, तो कितना आया है 21.74 एम्पियर। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये पक्का पॉलिटेक्निक के लगभग मैं जानता हूँ कि 90% क्या 95% स्टूडेंट को नहीं आता है, क्योंकि ना ही बस पढ़ाया भी तो नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइए और बिल्कुल आप करके आइए, इन्हीं के बेसिस पे सारे रूम प्लान के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अतः परिपथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 मंजिला है। देखिए वितरण बोर्ड आपका जो है वो क्या हो जाएगा, 32 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ कि 6 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट होता है तो 16 एम्पियर का फिर एमसीबी आता है। उसी प्रकार यदि 16 एम्पियर से ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट हो, 16 एम्पियर से ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके बाद जो आपका एमसीबी आता है वो एमसीबी आता है 32 एम्पियर का, एमसीबी जो आता है 32 एम्पियर का। देखिए जब यहाँ पे कितना है, 16 एम्पियर से ज़्यादा है ना, 21.74 एम्पियर, ये ज़्यादा है ना, तो देखिए आपका 32 एम्पियर का आपका जो है कि एमसीबी लगाया जाएगा। तो देखिए 32 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज और डीपीआईसी 4 मार्गी, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ते हैं, टोटल लोड कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए 1680 ये लोड था, 1680 ये लोड था और 5000 ये हमारे पावर सॉकेट का लोड है। तो टोटल जो हमारा जो अप करंट हो गया तो ये 7.30, ठीक है, ये जो है ये हमारा देखिए ये हमारा 7.30 एम्पियर और प्लस 21.74 एम्पियर, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 29 एम्पियर, यानी 29 एम्पियर, ठीक है। अब 29 एम्पियर टोटल हमारी करंट है, तो हम बताए थे कि 32 एम्पियर का आता है एमसीबी, यही लगाएंगे। तो 32 एम्पियर का एमसीबी 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज डीपी एमसीबी। देखिए डबल पोल का क्या है, एमसीबी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एमसीबी लिखा हुआ भी है, ठीक है, एमसीबी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको परिपथ संख्या यानी कि L1 परिपथ संख्या 1 में क्या लगाना है आपको, स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2। स्विच बोर्ड 1 का मतलब क्या होगा, इसमें आप क्या लगाएंगे, प्रकाश पंखा परिपथ लगाएंगे, और दूसरा क्या होगा, पावर सॉकेट के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे F1 का मतलब क्या है, जहाँ पे F1 है या F2 है, ठीक है, उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये फैन की बात कर रहा है, और फैन का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है, फैन का सिंबल ऐसे होता है। और देखिए यहाँ जहाँ पे T1 T2 लिखा है, जहाँ पर T1 T2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो ट्यूबलाइट की बात कर रहा है,
ट्यूबलाइट की बात, जहाँ पे देखिए L1 L2 लिखा है यानी वो लाइट यानी कि बल्ब की बात कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पे S1 और S2 लिखा है वो बात कर रहा है सॉकेट का। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे SP4 यानी स्विच बोर्ड 5 और स्विच बोर्ड 4 और स्विच बोर्ड 5, ठीक है। स्विच बोर्ड 4 और स्विच बोर्ड 5 यानी मंजिला 1 के लिए हो गया, ये मंजिला 2 के लिए और ये 3 मंजिला के लिए ना। और सब पे देखिए पावर सॉकेट, सब पे पावर सॉकेट अलग से, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें आपका फैन है, ट्यूबलाइट है, लाइट है और सॉकेट है। फिर देखिए इसमें भी आपका फैन है, ट्यूबलाइट है, लाइट है, ठीक है, सॉकेट है, ठीक। और देखिए ये PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 का मतलब ये है पावर सॉकेट की बात कर रहा है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है सब बता चुका हूँ, सब ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे पूरा विद्युत बिंदु कितना आ रहा है 7, मतलब कि इनको काउंट करना है। इनको आप काउंट करेंगे पूरा कितने मतलब विद्युत बिंदु या विद्युत सॉकेट कितने मतलब कितने उपकरण लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 लगे हैं, इस वाले को काउंट करिए, देखिए टोटल 10 लगे हैं। इसको काउंट करिए, देखिए कि 2 है, ये देखिए 1 है, ठीक है, और ये देखिए 2 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए हमारा जो 1 है, जो 1 था, तो 1 में देखिए हमारा क्या देखिए इस बारे में जिसमें जिसमें मतलब जो जो रिक्वायरमेंट था वो देखिए लग गया है। देखिए यहाँ पे ये देखिए फैन का सिंबल है यानी आपका इसमें एक फ़ैन लगा है। यहाँ पे देखिए पावर सॉकेट लगा है, ठीक है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है यानी जब हम किसी भी मतलब कि घर में कनेक्शन देते हैं, प्रत्येक रूम में कनेक्शन देते हैं, तो वो जो है कि क्या करते हैं, पहले एक जगह बहुत सारे MCB लगाए जाते हैं और उन MCB से फिर होते हुए सभी कमरों में हम क्या देते हैं, कनेक्शन देते हैं। तो देखिए यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। यहाँ से फिर सभी जगह पे हम क्या देंगे, कनेक्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से हम सभी जगह क्या देंगे, कनेक्शन देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका है, अब देखिए यहाँ से कनेक्शन जाना चालू हो गया होगा, यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्शन गया होगा इस SB2 में यानी स्विच बोर्ड 2। अब देखिए ये स्विच बोर्ड 2 का मतलब क्या हुआ, इस स्विच बोर्ड से जो है कि कंट्रोल क्या क्या होगा, ट्यूबलाइट होगा। ये देखिए फैन का सिंबल, देखिए फैन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। और देखिए ट्यूबलाइट का सिंबल देखिए ऐसे होता है, ठीक है। और देखिए सॉकेट का सिंबल देखिए ये बोर्ड हो गया आपका, और 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल देखिए ये होता है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल ये होता है। और देखिए पावर सॉकेट जो 15 एम्पियर का होता है उसका सिंबल देखिए ऐसे होता है, उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। यानी ये जहाँ पर भी आएगा समझ जाइए वहाँ 15 एम्पियर सॉकेट की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या लगा है आपका, इसमें आपका एक L1 यानी एक बल्ब लगा है 60 वाट का, देखिए एक 40 वाट का ट्यूबलाइट लगा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक स्विच बोर्ड लगा है प्रकाश पंखा परिपथ के लिए। और देखिए इसमें एक सिर्फ देखिए ऐसे बोर्ड तो लगाया है लेकिन उसमें ऐसे करके ऐसे किया है ना, इसका मतलब ये है कि बोर्ड में ही एक 5 एम्पियर की सॉकेट भी लगाई गई है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए ये 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल है, 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल है। देखिए सॉकेट क्या होता है, सॉकेट आपका ऐसे होता है, यहाँ पे एक ग्राउंड के लिए होता है और ये सब क्या होता है, फेस के लिए होता है, जिसमें हम इन करते हैं अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। और देखिए इस वाले में हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए एक ट्यूबलाइट है, एक फ़ैन है, ठीक है, और एक लाइट है। लाइट के बाद देखिए ये स्विच बोर्ड है यहाँ पे इसमें कंट्रोल करने के लिए। और देखिए स्विच बोर्ड में ही एक आपका 5 एम्पियर का सॉकेट भी लगा है। और देखिए यहाँ पे क्या लगा है, पावर सॉकेट लगा है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए क्या लगा है, पावर सॉकेट लगा है, जिसका सिंबल देखिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड 3 लगा है, फिर से देख लीजिए फैन है, लाइट है, मतलब जितना 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 जिस जिस कमरे में रिक्वायरमेंट था यहाँ पे सब जगह लगा है। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर कमरा है या कोई बरामदा है तो जानते हैं हमेशा जो है कि सीलिंग के हमेशा बीचों बीच पंखा लगाते हैं। देखिए फैन आपका बीचों बीच लगा है, ठीक है। और देखिए किनारों के दीवारों पे क्या लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो यहाँ ट्यूबलाइट लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पे बल्ब है, देखिए ये अपने मर्जी से नहीं लगा रहे हैं, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि कौन से कमरे में कितना हमें उपकरण लगाना है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जितने ये देखिए डी लिखा है ना, डी यहाँ पे जहाँ जहाँ डी लिखा है, डी का मतलब ये है, देखिए डी यहाँ भी डी लिखा है, यहाँ भी ये सब डी लिखा है। डी का मतलब ये है कि उस कमरे में जाने के लिए यहाँ पे डोर छोड़ा गया है, यानी डोर मतलब दरवाज़ा। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डोर, ठीक, डोर यानी दरवाज़ा। आपको दरवाज़ा छोड़ा गया है उस कमरे में इंटर होने के लिए। और देखिए आपको
आपको विंडो भी आपको दिखने को मिलेगा। ऊपर चित्र में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपको ऊपर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विंडो है। देखिए ये तो डोर है, लेकिन यहाँ पे देखिए विंडो भी छोड़ा गया है। देखिए बाहर दीवारों में आपको खिड़की ना, रूमों में जैसे रूम के बगल में देखिए रूम पे दरवाजा है, तो दरवाजा के ही जस्ट बगल में ये दरवाजा है, तो दरवाजा के ही जस्ट बगल में सटे क्या है, खिड़की है। देखिए ये भी खिड़की है, ये भी खिड़की, खिड़की खिड़की, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ डब्लू लिखा है वहाँ वहाँ क्या है, विंडो है और खिड़की उसको कहेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्योंकि आप जानते हैं घरों में, आप किसी के भी घर में वायरिंग देखे होंगे, जब कोई कहीं पे दरवाज़ा लगा रहता है तो दरवाजे के जस्ट बगल में ही क्या लगा होता है, स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है। स्विच बोर्ड लगा रहता है दरवाजे के जस्ट बगल में ही। तो आप कहीं पे भी इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको स्विच बोर्ड यानी जो प्रकाश पंखा परिपथ है वो आपको दरवाजे के बगल में ही दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए डोर है ना, यहाँ पे देखिए डोर है, तो देखिए डोर के बगल में आपको देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरा कलर का सोच रहा हूँ ले लूँ। चलिए तो देखिए, देखिए ये आपको डोर दिख रहा है ना, डोर के देखिए जस्ट बगल में ही क्या लगा है, प्रकाश पंखा परिपथ यानी स्विच बोर्ड लगा है। यानी आप कहीं पे भी देखिए डोर देखेंगे तो डोर के बगल में, यानी आपको कोई भी डायग्राम एग्जाम में मिलेगा तो आपको जहां आप भी आप डायग्राम में, चाहे आपको क्वेश्चन में या डायग्राम बना के दे, यानी ऊपर जो बना के दिया था वो डायग्राम बना के दे चाहे ना दे, बस आप जान लीजिए आपको हर कमरे में डोर छोड़ना है। अपने मन से डोर छोड़ेंगे और डोर के बगल में ही क्या लगाएंगे, प्रकाश पंखा परिपथ लगाएंगे यानी स्विच बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। और 5 एम्पियर का सॉकेट, या जैसे देखिए जैसे आप ये बोर्ड लगा दिए हैं तो इसमें आप 5 एम्पियर का सॉकेट ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन 15 एम्पियर के सॉकेट को आप उसी में नहीं दिखाएंगे, उससे थोड़ा दूर हट के आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे बना करके, ऐसे ऐसे ये ऐसे, ठीक है। आप ऐसे दिखाएंगे 15 एम्पियर का पावर सॉकेट यदि बोला जाता है तब। देखिए आप कहीं भी देखेंगे दरवाजा के बगल में ही स्विच बोर्ड लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए जहाँ जहाँ देखिए आपको फैन दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है ना, मतलब कि आपको जो जो मतलब क्वेश्चन बोला गया था कि आपको बरामदे में, रसोई में, किचन में, बेडरूम में, मतलब जहाँ जहाँ लैटरिन, बाथरूम, समथिंग, रसोई घर, कुछ कुछ भी भैया ले लीजिए, मतलब जहाँ जहाँ जो जो बोला गया था वहाँ वहाँ इस जो है कि प्लान में हम लगा देंगे। ये आपका हो गया विद्युत आयोजन प्लान, यानी एक क्वेश्चन आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम है, क्वेश्चन में बोला गया था सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रत्येक, देखिए ये तो आपका हो गया विद्युत प्लान, हम लोगों ने तो बना लिया विद्युत प्लान, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पावर सॉकेट लगाना है, कहाँ कहाँ कैसे, वो तो प्लान हमने बना लिया। लेकिन अब हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है कि प्रत्येक आवास की वितरण व्यवस्था का एक लाइन चित्र बनाइए। हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो सिंगल लाइन डायग्राम देखिए ये आपका रहा। सिंगल डायग्राम देखिए ये आपका एनर्जी मीटर है, प्रति आवास के लिए है। अभी मैं टोटल की बात नहीं किया हूँ, ये प्रति आवास का है, यानी एक आवास की बात हो रही है। तो एक आवास में देखिए एनर्जी मीटर लग गया, जिसको लिखा गया था उप ऊर्जा मीटर, लिखा गया था ना उप ऊर्जा मीटर, ठीक है। तो उप ऊर्जा मीटर में ये एनर्जी मीटर लग गया। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स आपका देखिए लगा है। देखिए ये क्या है, ये आपका एमसीबी बॉक्स लगा है। इस एमसीबी बॉक्स से सब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। सब प्रत्येक कमरों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखिए जहाँ जहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे लग गया है, ठीक है। चलिए ये सब देखिए, ठीक है, ये सब आपका लग गया है।